जय हिंद दोस्तों, आज फिर से एक नए क्लास में स्वागत है। जो कि आप लोग को बहुत दिन के बाद ये क्लास देखने के लिए मिल रहा है। इसमें जो आज हम पढ़ेंगे सेमेस्टर थर्ड का हिंदी सब्जेक्ट। जो भी सेमेस्टर थर्ड में अगर एमजेसी या एमएससी या एमडीसी के रूप में अगर हिंदी सब्जेक्ट को लिए हुए तो आपके लिए क्लास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसमें जो आज हम ये 30 ऑब्जेक्टिव कराएंगे और इस क्लास में जो हम सिर्फ 15 ऑब्जेक्टिव कराएंगे और अगले क्लास में जो है 15 ऑब्जेक्टिव करा देंगे, क्योंकि क्लास जो है बहुत ही लंबा हो जाता है और आप लोग जो है वो देखते नहीं है। सिर्फ 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट तक क्लास को देखते हैं और क्लास जो है वो 15 मिनट, 20 मिनट तक का होता है। इसलिए मैं अब चाहा हूँ कि छोटा क्लास आप लोग को उपलब्ध कराऊं और पार्ट वाइज पार्ट हम क्लास को हम नीचे प्ले लिस्ट में बना के डाल देंगे, इसलिए आप लोग उसे आसानी से कर सकते हैं। अगर आप लोग इसका पीडीएफ सुनोट भी चाहते हैं तो मेरा जो व्हाट्सअप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग वहां से डायरेक्ट मैसेज करके मंगा सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल पर भी हम उपलब्ध करा देंगे। आप लोग वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि हिंदी किस भाषा परिवार से संबंधित है। हिंदी जो है वह किस भाषा परिवार से संबंधित है। ऑप्शन ए द्रविड़, ऑप्शन बी इंडो आर्यन, ऑप्शन सी तिब्बती, ऑप्शन डी चीनी। तो हिंदी किस भाषा का परिवार से संबंधित है, तो इंडो आर्यन। इसके बाद है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में हिंदी की लिपि क्या है। हिंदी भाषा जो है उसकी लिपि क्या है। ऑप्शन ए रोमन, ऑप्शन बी अरबी, ऑप्शन सी देवनागरी, ऑप्शन डी गुरमुखी। जो हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी है, इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो सी सही होगा। इसके बाद है तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन में हिंदी के प्रथम कवि किसे माना जाता है। जो हिंदी के प्रथम कवि है वो कौन है। ऑप्शन ए कबीर, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी अमीर खुसरो, ऑप्शन डी सूरदास। तो हिंदी के जो प्रथम कवि है वो कौन है, तो सॉरी अमीर खुसरो है, इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो सी सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन में रामचरितमानस के रचयिता कौन है। जो रामचरितमानस के रचयिता है वो कौन है। ऑप्शन ए कबीर, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी सूरदास, ऑप्शन डी रहीम। तो रामचरितमानस के रचयिता कौन है, तो तुलसीदास, इसलिए इसका ऑप्शन जो वो भी सही होगा। इसके बाद है पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन में सूरसागर के रचयिता कौन है। जो सूरसागर के रचयिता है वो कौन है। ऑप्शन ए कबीर, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी सूरदास, ऑप्शन डी रहीम। तो सूरसागर के रचयिता कौन है, तो सूरदास है, इसलिए इसका ऑप्शन जो है सी सही होगा। रामचरितमानस के रचयिता है तुलसीदास और सूरसागर के रचयिता है सूरदास। इसके बाद है कबीर किस भक्ति धारा से संबंधित थे। जो कबीर जी जो थे वो किस भक्ति धारा से संबंधित थे। ऑप्शन ए सगुन, ऑप्शन बी निर्गुण, ऑप्शन सी श्रृंगार, ऑप्शन डी वीर। तो कबीर जो है वो किस भाषा भक्ति धारा से संबंधित थे, तो वह निर्गुण से थे, इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो बी सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन में बिहारी सतसई के रचयिता कौन है। तो बिहारी सतसई के जो रचयिता है वो कौन है। ऑप्शन ए में है बिहारी, ऑप्शन बी है में है केशव दास, ऑप्शन सी में है रहीम, ऑप्शन डी में है तुलसीदास। तो बिहारी सतसई के रचयिता कौन है, तो बिहारी है, इसलिए इसका ऑप्शन जो बी से सॉरी ए सही होगा। इसके बाद है आठवां क्वेश्चन। आठवां क्वेश्चन में है रीतिकाल का प्रमुख रस कौन सा है। जो रीतिकाल का प्रमुख रस है वो कौन सा है। ऑप्शन ए वीर, ऑप्शन बी भक्ति, ऑप्शन सी श्रृंगार, ऑप्शन डी हास्य। तो रीतिकाल जो प्रमुख रस है वो कौन सा है, तो वह श्रृंगार है, इसलिए इसका ऑप्शन जो होगा सी सही होगा। इसके बाद है नौवां क्वेश्चन। नौवां क्वेश्चन में है गोदान के लेखक कौन है। जो गोदान के लेखक है वो कौन है। ऑप्शन ए प्रेमचंद्र, ऑप्शन बी निराला, ऑप्शन सी महादेवी, ऑप्शन डी दिनकर। तो गोदान के लेखक कौन है, तो वो प्रेमचंद्र है, इसलिए इसका ऑप्शन जो ए सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन में कामायनी के रचयिता कौन है। तो कामायनी के जो रचयिता है वो कौन है। ऑप्शन ए प्रसाद, ऑप्शन बी निराला, ऑप्शन सी पंत, ऑप्शन डी महादेवी। तो कामायनी के रचयिता कौन है, तो प्रसाद, इसलिए इसका ऑप्शन जो ए सही होगा। अगर आप लोग बीए की बेहतरीन तैयारी के लिए इधर उधर भटक रहे हैं तो आप लोग को जो है अब से भटकना
नहीं पड़ेगा, क्योंकि BA जंक्शन जो है वो आप लोग का हर एक क्लास उपलब्ध कराएगा जो कि आप लोगों के लिए ज़रूरी है। इसलिए आप लोग BA जंक्शन को सब्सक्राइब जरूर कर ले और अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर जरूर करें ताकि उसका भी तैयारी बेहतर तरीके से हो सके। अगर आप लोग इसका PDF नोट भी चाहते हैं तो मेरा जो व्हाट्सअप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जो कि बिल्कुल फ्री है अभी के लिए। आप लोग वहां से डायरेक्ट मैसेज कीजिए और हम आपको PDF जो है वो उपलब्ध करा दूंगा। इसके बाद चलिए देखते हैं अब क्लास को। क्लास में जो 11 नंबर में दिया गया है कि छायावाद के 4 स्तंभों में कौन नहीं है। तो छायावाद के जो 4 स्तंभों में है वो कौन नहीं है। ऑप्शन ए प्रसाद, ऑप्शन बी पंत, ऑप्शन सी निराला, ऑप्शन डी प्रेमचंद। तो छायावाद के 4 स्तंभों में कौन नहीं है, तो प्रेमचंद। इसलिए इसका ऑप्शन जो है डी सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर में गीतांजलि के लेखक कौन है। जो गीतांजलि के लेखक है वो कौन है। ऑप्शन ए टैगोर, ऑप्शन बी प्रेमचंद, ऑप्शन सी निराला, ऑप्शन डी दिनकर। तो गीतांजलि के लेखक कौन है, तो टैगोर है। इसलिए इसका ऑप्शन जो है ए सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर में है रसीम रथी के रचयिता कौन है। जो रसीम रथी का रचयिता है वो कौन है। ऑप्शन ए दिनकर, ऑप्शन बी प्रसाद, ऑप्शन सी पंत, ऑप्शन डी निराला। तो रसीम रथी के रचयिता कौन है, तो वह दिनकर है। इसलिए इसका ऑप्शन जो ए सही होगा। इसके बाद है 14 नंबर क्वेश्चन में है उर्वशी के रचयिता कौन है। तो उर्वशी के जो रचयिता है वो कौन है, तो ऑप्शन ए दिनकर, ऑप्शन बी प्रसाद, ऑप्शन सी निराला, ऑप्शन डी पंत। तो उर्वशी के रचयिता जो है वह दिनकर है। इसलिए इसका ऑप्शन जो ए सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन जो कि 15 नंबर होने वाला है। 15 नंबर में सरोज स्मृति किसकी रचना है। तो सरोज स्मृति जो है वो किसकी रचना है। ऑप्शन ए निराला, ऑप्शन बी पंत, ऑप्शन सी महादेवी, ऑप्शन डी प्रसाद। तो सरोज स्मृति की जो रचना की है वो निराला ने किया है। इसलिए इसका ऑप्शन जो ए सही होगा। आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के जो है शेयर ज़रूर करें ताकि उसका भी तैयारी बेहतर तरीके से हो सके और मुझे भी जो है वो क्लास आप लोग को देने में बहुत ही मोटिवेट मिलता रहे। अगर आप लोग इसका PDF नोट भी चाहते हैं तो मेरा जो व्हाट्सअप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग वहां से डायरेक्ट मैसेज करके मंगा सकते हैं जो कि बिल्कुल फ्री है। या फिर टेलीग्राम चैनल पर भी हम उपलब्ध करा देंगे, आप लोग वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं अगले इसी का सेकेंड पार्ट में।